मुस्तफा, क्या इसे उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक झटका माना जाए? क्योंकि अगर पार्टी के सिंबल, पार्टी की पहचान, पार्टी का नाम जाता है तो ये उनके लिए बड़ा डेंट हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में विधायक, कार्यकर्ता, सांसद तो पहले ही जा चुके हैं। एक मूल अगर जड़ पर भी थोड़ा वार हो जाए तो शायद ये नुकसानदायक हो सकता है। आपको लगता है कि ये एक डेंट है उनके लिए, एक बड़ा झटका है? उद्धव ठाकरे के गुट के नेताओं की तरफ से जिस तरह की प्रक्रिया आ रही है, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो जिन्होंने एकनाथ शिंदे के ऊपर आरोप लगाया कि उनकी वजह से जो सिंबल है वो सीज हो गया है, अरविंद सावंत जो कि एमपी है उद्धव गुट के, वो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया, तो कहीं ना कहीं हताश जरूर है, निराश जरूर है उद्धव ठाकरे शिवसेना, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अगर अभी की स्थिति देखें तो एक बाई इलेक्शन है असेंबली सीट पर अंधेरी ईस्ट में, वो लोकल इश्यूज पर ज्यादा लड़ा जाएगा और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि मेनली शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी उसमें साथ में रहेंगे, एकनाथ शिंदे और बीजेपी जो है वो एक साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उस चीज पर अभी रिसेंट में आप देखेंगे तो सिंबल का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया और बाकी जरियों से लोगों तक सिंबल पहुंचाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बाकी जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें अगर शिवसेना के पास अपना तीर कमान का सिंबल नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं उससे पार्टी को थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। जी संजय, आप तो लगातार खबरें कवर करते आए हैं। क्या ये जब चिन्ह जाते हैं तो इससे ग्रास रूट पे थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति होती है? हालांकि सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन इस दौर में भी क्या इसका डेंट तो होता है या नहीं होता है? हम आपसे समझना चाहते हैं। ये अब तो मुझे लग रहा है कि आज के जमाने में तो बहुत कम होता है। गांव गांव में इंटरनेट पहुंच गया, सारे लोग सारे दिन गांव गांव में, पूरे बूढ़े बूढ़े तक मोबाइल में बिजी रहने लग गए हैं। तो ऐसे में ये तो बहुत मुश्किल है कि अब वैसी स्थिति नहीं रही है। लेकिन ये जरूर है कि कौन सी पार्टी का कौन सा निशान है, क्योंकि वो पार्टी का नाम भी बदल जाएगा, निशान भी बदल जाएगा, तो नामो निशान बदल जाएगा पार्टी का। तो ऐसे में बहुत कंफ्यूजन तो थोड़ा होता है। लेकिन शुरुआत में प्रचार के समय कुछ कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसके बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन एक बहाना तो मिल ही जाता पार्टियों को। अब इनको ये बहाना मिल गया कहने का कि एक और गड़बड़ शुरू हो गई है, एक और संस्था खरीद ली गई है। अब ये कहने वाले का तो, मारने वाले का तो हाथ पकड़ा जा सकता है, लेकिन बोलने वाले की जबान पकड़ने का कोई औजार, कोई ठीक जरिया, है, कोई हथियार अभी तक आया ही नहीं। ये आपने एक अच्छी बात की मुस्तफा। तो क्या हम ये मानकर चलें, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहें तो शिवसेना शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप कुछ और जोड़ना पड़ेगा, तो पहली चॉइस तो ठाकरे ही होगी दोनों साइड से? बिल्कुल, कल जो बैठक बुलाई गई है उद्धव ठाकरे की तरफ से और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे की तरफ से, तो उसमें आप कह सकते हैं कि यही डिस्कशन होगा कि अवेलेबल सिंबल जो है इलेक्शन कमीशन के पास वो क्या है। उनमें से तीन चॉइसेस जो है इलेक्शन कमीशन को वो सौंपनी है सोमवार तक। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि दोनों ही जो दल हैं वो जो सिंबल चूज करे उसमें कोई कॉमन सिंबल हो सकता है, उसको लेकर के विवाद हो सकता है। तो ये कल की मीटिंग में पहले तो डिसाइड होगा कि पार्टी का नाम क्या होगा, पार्टी का निशान क्या होगा, उसके बाद वो तीन विकल्प लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और आखिरी फैसला जो है वो निर्वाचन आयोग के पास होगा कि वो इन विकल्प में से, इन नाम में से कौन सा नाम आप कह सकते हैं कि देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात की नजर भी रखी जाएगी जो सिमिलरिटी है वो ज्यादा ना हो, क्योंकि सिमिलरिटी ज्यादा होने से कहीं ना कहीं वोटर्स में कंफ्यूजन हो सकता है और ये दोनों ही पार्टी के हित में नहीं है। नहीं मुस्तफा, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब रैली हुई थी अभी, तो सभी ने बाल ठाकरे का इस्तेमाल किया था, उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था दिखाने के लिए कि असली बाल ठाकरे की परंपरा को हम ही निर्वाहन कर रहे हैं। तो क्या उनके नाम को जोड़कर प्राथमिकता दोनों तरफ से होगी कोशिश, या नाम बदलने की संभावना हो सकती है, कुछ और नया नाम भी आ सकता है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं लेगेसी जो है बाला साहब ठाकरे की, ये तो दोनों ही पार्टियां क्लेम कर रही हैं। लेकिन जैसे कि पहले कहा गया कि अगर ठाकरे नाम जो है वो दोनों ही पार्टी लेके जाती है इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन इनमें से किसको देगी, ये भी एक बड़ा ठीक है, सवाल होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि कल की मीटिंग में जो डिस्कशन फाइनलाइज होगा उसके बाद मंडे के दिन अब डिसीजन ये आएगा। टेक्निकल सवाल संजय जी हम आपसे पूछते हैं, थोड़ा कठिन सवाल है ये कि अगर दोनों पहुंच जाते हैं एक ही नाम को लेकर कि शिवसेना बाल ठाकरे या शिवसेना बाला साहब, कोई ऐसा नाम जो मिलता जुलता है या आसपास है पहला शब्द, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग ने इसीलिए तीन तीन विकल्प मांगे कि आप प्राथमिकता के आधार पर अपने पहला नाम ये, दूसरा ये, और ये दोनों नहीं मिले तो तीसरा ये। तो तीनों के पास ये विकल्प होंगे। हो सकता है कि तीनों उसमें बाला साहब ठाकरे शिवसेना, शिवसेना बाला साहब ठाकरे, ऐसा करके दे सकते हैं। और ऐसे मतलब बहुत ही लाइटर मोड में अपन ये कह सकते हैं कि जो निशान को लेकर बात है, तो धनुष बाण दो चीजें वहां उसमें है।
तो एक पार्टी धनुष पर दावा कर सकती है, दूसरी बाण पर कर सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर दोनों को चुनाव अलग-अलग आयोग के मिले। पास वो फ्री है तो किसी को बाघ का मुंह मिले और किसी को बाघ की पूंछ मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन शिवसेना असल में चुनाव आयोग ये करता है कि भाई सिमिलर अगर हो गया, दोनों ने एक ही चीज मांग रखी है, तो उसको तो सिरे से खारिज कर देगा। उसके बाद फिर बाकी 2 विकल्प होंगे, उसमें वो देखेगा कि बेहतर विकल्प क्या हो सकता है, किसको क्या अलॉट किया जा सकता है। और जो फ्री सिंबल्स हैं, अब उसमें जहां तक जोड़ी बैल और गाय बछड़े की बात है, तो चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि जो जीवित जानवर हैं, जिनके अंदर जान है, प्राणवान चीजें, अब वो चुनाव चिन्ह में नहीं मिलते हैं। अब निर्जीव चीजें मिलते हैं। पानी का जग, कप प्लेट, टेलीविजन, रेडियो, ये सारी चीजें मिलती हैं। अब इनको पानी का जहाज चाहिए, इंजन चाहिए, ठीक हवाई है। जहाज चाहिए, ये सब मिल सकते हैं इनको। ठीक है। हालांकि समझना यह भी होगा दर्शकों से भी हमें कि जब नाम और निशान दोनों हट जाते हैं तो फिर उस पार्टी की जो मूल भावना थी क्या वो बचती है? क्योंकि उसके बाद हर किसी के अपने अपने दावे हैं, वो नए सिरे से इतिहास लिखा जाता है। उस नए सिरे के इतिहास में जनता नए सिरे से देखती है कौन कितना पसंद आता है, किसकी विचारधारा कितनी होती है, ये भी बड़ा दिलचस्प होता है। लेकिन ठीक है, इस पर भी नजर बनाए रहेंगे। आधी रात को आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।